Hui Feng and Jun Wei represented their class in a 10 kilometers race. They started running at the same speed of x kilometers per hour. After 2 kilometers, Hui Feng increased his speed by 1 kilometer per hour and ran the remaining distance at a constant speed of x plus 1 kilometer per hour. जून भी मेंटेन्ड हिज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर थ्रू आउट द रेस। अभी जो एक स्टोरी आपको दी हुई है इस फर्स्ट पैराग्राफ में, इस स्टोरी को जरा समझते हैं। इस स्टोरी में क्या है कि दो स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में एंड दे आर रनिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। यानी कि आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है इनकी रेस का, दैट्स 10 किलोमीटर्स। दोनों ने स्टार्टिंग में जब रेस स्टार्ट करी तो दोनों की स्पीड थी x किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि रुई फैंग और जून वी दे बोथ वर रनिंग एट x किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 2 किलोमीटर्स रुई फैंग इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 1। पहले थी x किलोमीटर पर आवर और फिर 2 किलोमीटर के बाद उसकी स्पीड हो गई 1, बढ़ गई 1 से, तो x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी कि 2 किलोमीटर तक जो रुई फैंग था वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था। फिर जो 10 किलोमीटर में से जो 2 किलोमीटर जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस था दैट्स 8 किलोमीटर्स। जो रिमेनिंग डिस्टेंस था यानी 10 में से 2 जब उसने क्रॉस कर लिया तो जो रिमेनिंग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था उसने x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर कवर करा। ये तो रुई फैंग की स्टोरी हो गई। अगर हम जून वी की बात करें तो जून वी जो है उसने स्टार्टिंग वही 10 किलोमीटर रेस की करी। उसका भी डिस्टेंस क्या था, 10 किलोमीटर्स। और फिर उसने जो स्पीड रखी वो थी x किलोमीटर पर आवर, यानी थ्रू आउट वो 10 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागता रहा। ये थी सारी जून वी की कहानी। हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, पार्ट 1 में आपसे बोला हुआ है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है। एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब है कि हमारे आंसर में एक्स का आना लाजमी है, कंपलसरी है। तो आपको टाइम टेकन का, फॉर द टाइम टेकन का एक्सप्रेशन निकालना है। यानी इस फॉर्मूले में अगर आप टाइम को सब्जेक्ट बनाओ तो ये टाइम और स्पीड स्वैप हो जाएगा, तो इट वुड बिकम टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम फॉर रुई फैंग। ठीक है, लेट्स गिव द हेडिंग ओवर हियर, रुई फैंग। सो लेट्स गो टू बैक टू द स्टोरी ऑफ रुई फैंग। और रुई फैंग की सारी स्टोरी यहाँ पर बनी हुई है। तो रुई फैंग का जो, अगर हम बात करें टाइम के एक्सप्रेशन की, तो रुई फैंग ने फर्स्ट 2 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागा। तो यानी कि उसका जो फर्स्ट 2 किलोमीटर था वो उसकी स्पीड थी उस वक्त x किलोमीटर पर आवर, प्लस जो रिमेनिंग डिस्टेंस था 8 किलोमीटर्स, तो उसकी स्पीड थी उस वक्त x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। बेटे ये पूरा टाइम का एक्सप्रेशन आ गया रुई फैंग का फॉर द टाइम टेकन। So that's the answer of part 1. Now if we have found out the expression in terms of x. For part 2, given that Rui Feng completed the race 40 minutes earlier, definitely Rui Feng ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी ना 2 किलोमीटर के बाद, तो इसलिए उसकी उसकी जो रेस थी वो पहले उसने खत्म कर ली 40 मिनट्स अर्लियर देन जून वी। अच्छा, जब भी THAN का वर्ड आता है, जब भी THAN का वर्ड आता है इसका मतलब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और कंपैरिजन का मतलब होता है डिफरेंस ऑलवेज। ठीक है, तो डिफरेंस जब भी दैन आता है, मोर दैन, लेस दैन, अर्लियर दैन, ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंस लेना होता है। अब डिफरेंस लेने के लिए डिफरेंस हम किसका लेंगे, देखो किसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, रुई फैंग और जून वी को कंपेयर किया जा रहा है। तो रुई फैंग का टाइम का एक्सप्रेशन, क्योंकि 40 मिनट्स दिए हुए हैं, तो रुई फैंग के टाइम का एक्सप्रेशन और जून वी के टाइम का एक्सप्रेशन का डिफरेंस लेंगे और वो 40 के इक्वल होगा। हाउएवर 40 के भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि 40 मिनट्स हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो आवर्स में आया है। सो इसका मतलब है कि हमें मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि जब हम, अब गौर से सुनना, ये पार्ट 2 थोड़ा सा टेक्निकल है, हाउएवर इट्स ऑल लॉजिक। तो पहले हम जून वी के टाइम का एक्सप्रेशन निकालते हैं।
तो जून वी की कहानी पे आओ। जून वी के टाइम का एक्सप्रेशन अगर मुझे निकालना है तो जून वी का डिस्टेंस 10 है, जून वी की स्पीड x है, तो डिस्टेंस हो गया 10 और स्पीड हो गई x, यानी कि जून वी के टाइम का एक्सप्रेशन आ गया 10/x आवर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। अब रूई फेंग के टाइम का एक्सप्रेशन और जून वी के टाइम के एक्सप्रेशन का डिफरेंस लेना है। ना डिफरेंस लेने के लिए हमें पता है कि हम हमेशा हायर फ्रैक्शन पहले रखते हैं और फिर लोअर फ्रैक्शन रखते हैं। हायर फ्रैक्शन हमें कैसे पता चलेगा? हायर फ्रैक्शन हमें ऐसे पता चलता है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होता है। सो आई कैन से दैट 10/x में x जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर जितना छोटा है ओवरऑल फ्रैक्शन उतना बड़ा है। सो दिस फ्रैक्शन इज बिगर एंड दिस फ्रैक्शन इज स्मॉलर। सो जब मुझे डिफरेंस लेना है तो मैं ले रही हूँ 10/x में से माइनस करेंगे 2/x plus 8/x+1 and this is all equal to 40 minutes. However 40 minutes नहीं ले सकते, हमें minutes को hours में convert करना है, यानी कि 40 minutes कितने hours के equal होंगे? That will be 40 divided by 60 which is 2/3 hour. So 40 minutes equals to 2/3 hours. So 40 divided by 60 हम यहाँ कर देते हैं, और 10/x minus, when the bracket will open, this minus sign will multiply with this plus sign and that would become minus as well. 40/60 is 2/3. Up here we have two denominators same, so we can simply subtract the numerators. No need to find out the LCM. 10 minus 2, this is 8/x minus 8/x+1 is equals to 2/3. Now यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो गया x इंटू x+1, 8 इंटू x+1 minus 8x equals to 2/3. So that's 8x plus 8 minus 8x upon x square plus x equals to 2/3. Positive 8x and negative 8x gets cancelled. So this is 8/x square plus x equals to 2/3, and then cross multiply. Cross multiply. So this would become 24 equals to 2x square plus 2x. अरेंज करेंगे तो ये हो गया 2x square plus 2x minus 24 equals to 0. बट हमारी जो टारगेट इक्वेशन है that's x square plus x minus 12 equals to 0. So we can simplify it. एंड जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और ये हो गया x square plus x minus 12 equals to 0. So hence shown. Okay, so in the next part, they are asking us to solve x square plus x minus 12 equals to 0. And we have to also explain that why we reject one of the answers. We have to give a reason also. Okay, just observe करें कि x क्या चीज है? x speed है. तो इसको अगर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं और मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हम रिजेक्ट करेंगे बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं, और जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हम करेंगे सॉल्व तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 12 के 3 and 4। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x, या इसको यूं ले लो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x प्लस 4 माइनस 3, दिस इज x प्लस 4 equals to 0. So this is x minus 3, x plus 4 is equals to 0. And the two values of x would be x minus 3 equals to 0, x plus 4 equals to 0. So x equals to 3 or x equals to minus 4. Now we have got two values of x. However, we will reject x equals to minus 4 because x is the speed and speed cannot
बी नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दे आर आस्किंग अस to find the time taken by Rui Feng to complete the race, giving your answer in hours and minutes. अच्छा, अब हमें आंसर देना है आवर्स और मिनट्स में, एंड इट शुड बी फॉर द टाइम टेकन बाय रूई फेंग। सो जस्ट ऑब्जर्व कि ये टाइम का एक्सप्रेशन है रूई फेंग का, उसमें एक्स की पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, और जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू डाल के आंसर आएगा वो आवर्स में आएगा, बट हमें आंसर देना है आवर्स और मिनट्स के अंदर। सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं पहले तो एक्सप्रेशन लिख रही हूँ टाइम का रूई फेंग का, that's 2 upon x plus 8 upon x plus 1, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है आवर्स के अंदर। अब मुझे इसमें x की पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 3 मैंने ऊपर निकाली है, मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ 3 प्लस 1, देखते जाना ये मेरे पास आवर्स आ रहे हैं, अभी प्लीज देखते जाना फोकस्ड, ठीक है। सो दिस विल बी 2/3 प्लस 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा इज 8। सो मेरे पास ओवरऑल 2/3 प्लस 2 आवर्स आ गए, यानी बेसिकली मेरे पास आ गए 2 आवर्स। अगर मैं होल नंबर लूं तो मेरे पास 2 आवर्स आ गए, और अब मुझे अगर इस 2/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, आवर्स को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? 2/3 आवर्स को मुझे अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, so I am going towards the smaller unit, bigger to smaller unit, and I have to multiply by 60. In order to convert 2/3 hours into minutes, I will multiply by 60. So when I will multiply it by 60, it will be 20 minutes. बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मिस हमें ये कैसे पता चलेगा, नॉट 20 सॉरी इट्स 40, 2 into 20 is 40। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिस ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये मल्टीप्लाई बाय 60 करना होगा या डिवाइड बाय 60 कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी भी एक ट्रिक सीखनी होगी जिसको मैं कहती हूँ कन्वर्जन रूल। अगर ये रूल याद कर लिया ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी, इन अ वे कि आपको कन्वर्जन में हमेशा ये हेल्प करेगा थ्रू आउट द सिलेबस। और कन्वर्जन रूल ये होता है कि whenever you have to go, in fact I have it written over here, let me just show it to you in my notes. This is the rule, ठीक है। यानी कन्वर्जन रूल ये होता है, चाहे कोई सी भी कन्वर्जन हो, ठीक है, कोई सी भी कन्वर्जन हो, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर या whatever conversion, this is the rule, which is whenever you are converting from smaller unit to the bigger unit. Now smaller unit can be meter maybe, and the bigger unit can be kilometers probably, or the smaller unit can be grams and the bigger unit can be kg, or the smaller unit can be minute and the bigger unit may be hours. Okay, so whenever you are converting from smaller to the bigger, you have to divide by the standard. What is the standard? If I talk about minute and hour, the standard for minute and hour is 1 hour is equals to 60 minutes. इसको हम standard कहते हैं ना। अगर मैं ग्राम और किलोग्राम के स्टैंडर्ड की बात करूं तो मुझे पता है कि 1 kg 1000 grams के बराबर होता है। This is the standard of grams and kilograms. So the standard of meter and kilometer would be what? 1 kilometer equals to 1000 meters. ठीक है, इस तरह स्टैंडर्ड्स आपको पक्के पक्के अगर याद हो गए तो कन्वर्जन आपको याद रखना मुश्किल नहीं है। और कन्वर्जन का रूल ये है कि जब आप स्मॉलर टू बिगर यूनिट जाते हो आप डिवाइड करते हो बाय द स्टैंडर्ड, और बिगर टू स्मॉलर जाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड करते हो, मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड। सो इन दिस केस हम जा रहे हैं आवर्स टू मिनट्स, हमें 2/3 आवर्स को मिनट्स में करना है। तो इसका मतलब ये है कि हम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जा रहे हैं। तो जब हम बिगर से स्मॉलर जाते हैं हम मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड करते हैं। स्टैंडर्ड है मिनट्स और आवर्स का, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ये स्टैंडर्ड है। सो मैं 2/3 को मल्टीप्लाई करूंगी बाय 60।
जस्ट ये डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो कंफ्यूजन आती है, अगर ये याद रख लोगे ना कि बिगर से स्मॉलर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड और स्मॉलर से बिगर जाने के लिए डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड, बस सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। नाउ इन दिस केस आप जब इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास 40 मिनट्स आ रहा है, यानी कि 2/3 आवर इक्वल्स टू 40 मिनट्स। एंड दैट्स हाउ हमारा आंसर आ जाएगा इसका। गिविंग योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये कन्वर्जन रूल समझ आ गया होगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 hours and 40 minutes, एंड दैट्स हाउ यू विल कन्वर्ट। सो दैट वाज पार्ट नंबर 4। पूरा पार्ट पूरा हो गया हमारा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्टिंग से। ठीक है।